हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो करंट अफेयर का है ये अब बिल्कुल रेगुलर वीडियो चलेंगे। आप एक चीज नोट करना, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें करंट अफेयर्स के हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, आप चेक करना। फिर उड़ीसा का हुआ, मैंने देखा वो। अब यूपी का जो है पीसीएस है, उसमें देखना हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे। हमें क्यों कॉन्फिडेंस है बताइए भाई। करंट अफेयर का मतलब होता है न्यूज़पेपर। हम दो न्यूज़पेपर को कंप्लीट लेते हैं, 100% क्वेश्चन लेते हैं रोजाना। जैसे आज मैंने 16 क्वेश्चन निकाले, इतने इंपॉर्टेंट। आपको हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा। इसमें मैं दो तीन चार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बाकी पीडीएफ जो है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम न्यूज़पेपर को थोरोली कर रहे हैं और हमारा केवल जो है आधा से 1 घंटा लगता है आपका, मैं 4 घंटे लगाता हूँ, आपका आधा घंटा लगेगा, फोमो खत्म हो जाएगा न्यूज़पेपर का। अब हमें कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा भी, कैसा भी पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो किसी का भी हो, करंट अफेयर का, वो हमारा 100% ठीक होना चाहिए। तभी मुझे कॉन्फिडेंस है। मैंने एडवांस में बता दिया आपको। कभी यूपी का जो है दिसंबर में पीसीएस का होना है, हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने 100% कवर कर दिए। 2023 भी बच्चों को भेज दिया, 2024 के भी भेज दिए करंट अफेयर। तो इसलिए जो है, मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए प्रीलिम्स का। एक साल खराब मत कीजिए लाइफ का। यदि आपने एक साल खराब कर दिया तो अगला भी नहीं पता प्रीलिम होगा कि नहीं होगा। और बिना करंट अफेयर के आप श्योर नहीं है। यदि करंट अफेयर आपका वीक है, ना आपका प्रीलिम होगा ना मेन होगा। मेन में 250-300 नंबर का जो है आपका करंट का आएगा। तो इसलिए मैं जो है बार बार कहता हूं कि इसका आप जो है भरपूर फायदा उठाइए, रजिस्टर कीजिए। अब हम चलते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस पे, एक्सप्लेन्ड पेज। आज एक्सप्लेन्ड पेज में जो है दो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के हैं, एक क्वेश्चन जो है आपका मेन का है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा। इंडिया श्रीलंका एंगेजमेंट, इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस। आज मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन डाला है। क्रिटिकली एनालाइज इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट विजिट ऑफ श्रीलंका प्रेसिडेंट डिसाइन येक। ठीक है ना। इस तरह से जो है, अब इसका जो है श्रीलंका का प्रेसिडेंट ने जो भी हमारी डेवलपमेंट हुई है, वो आपने क्या लिखना है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने क्या लिखना है, क्या हमारे समझौते हुए हैं। सबसे पहले जैसे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ये कहा कि हमारी धरती से मिसयूज नहीं हो जाएंगे अपने उस श्रीलंका में किसी के अगेंस्ट भी जो है, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी लाएंगे। इस तरह जो है मैंने सारे पॉइंट आपको सेपरेट वीडियो में, आप भी आज बनाइए। फिर मैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा, मैंने लिख लिए हैं। इसकी सेपरेट आपको एक भेज दूंगा मैं, पूरे पॉइंट लिख के ना पीडीएफ भेजूंगा, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये एक तो जो है कोलंबो कनक्लेव है मैकेनिज्म, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव मैकेनिज्म, इसमें हमने लिखना है। फिर हमारे जो है डिफेंस में क्या है, फिर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में क्या समझौते हुए हैं, ये सारे इसमें जो है म्यूचुअल बेनिफिट के। और कौन से हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, कौन से पोर्ट, जैसे एम्बेन-टोटा पोर्ट है वो चाइना डेवलप कर रहा है। इस तरह से हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फिर मैं जो आपको भेजूंगा पीडीएफ, उसमें देखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सारे हैं। तो इस तरह से आप लिखोगे इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस। यदि यहाँ से लिखोगे तो आपके नंबर आएंगे 10 में से 6.5-7, और मैगजीन में से लिखोगे तो आपके नंबर आएंगे 2-3। तो ये इसमें जो है डिफरेंस है। अब इस न्यूज में से मैंने एक तो ये निकाला है पोर्ट का नाम, कानके संथुराई पोर्ट, श्रीलंका में। इंडिया एंड श्रीलंका विल एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ कनके संथुराई पोर्ट इन श्रीलंका। इंडिया विल डेवलप ट्रिंकोमाली एज ए रीजनल इन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल हब इन श्रीलंका। ये दोनों जो लोकेशन है ना, ये मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगा आपको। एक एबेंटोटा पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। और अब देखना इसमें मेन का क्वेश्चन देखिए,
जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आएगा एग्जाम में। आपके क्वेश्चन ऐसे देगा, आप अपनी वेवलेंथ एग्जामिनर के साथ मिलाइए, पेपर सेटर के साथ। मेरी वेवलेंथ पेपर सेटर के साथ मिली हुई है, आप भी मिलाइए इस तरह से। ये क्वेश्चन करेंगे पहले प्रायोरिटी पे, तो आपके नंबर पूरे आएंगे, आपका रैंक आएगा। Critically examine the bilateral relations between India and Sri Lanka in the recent context of visit of Sri Lanka President अनुराग कुमारा दिसानायके, क्योंकि ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये रीजनल पीस लाना चाहते हैं, डेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, इंडिया से अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। ये सारा डिस्कस हुआ है, क्योंकि पुराने जो आर्टिकल है वो सारे पुराने आर्टिकल जो है ये आपको वो हटाने पड़ेंगे, अब नई सिरे से चलना पड़ेगा कि अब नया प्रेसिडेंट क्या चाहता है, उस कंटेक्स्ट में हमें आंसर लिखना पड़ेगा। पुराना लिख दिया आपने, 2 साल पुराना लिख दिया, 1 साल पुराना किताब में से, उसमें आपके नंबर 1 या 2 आएंगे, 0 भी आ सकता है। समझ गए? इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी दिया है, श्रीलंका इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, उसमें से कुछ पॉइंट ले सकते हैं हम, जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ले लिया, हेमेंटोटा पोर्ट है, या चाइना के वेसल्स आए हैं श्रीलंका में, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ है, लाइक दैट। वो तो कर सकते हैं आप कनेक्ट, लेकिन क्योंकि नए सिरे से अब चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब एक्सप्लेन्ड पेज पे आज ये आपका एक प्रीलिम का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। इसमें है एक रिपोर्ट आई है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES, इसकी एक रिपोर्ट आई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट। It is a global group. IPBES is a global group of scientific experts. अब इसने जो है इस ग्रुप ने एग्जामिन किया इंटरलिंकेजेस अमंग 5 मेजर चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज, देखिए ये जो मैं 5 बता रहा हूँ ना आपको 5 मेजर चैलेंज, इसमें से एक क्वेश्चन मेन में आएगा। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्केर्सिटी एंड हेल्थ रिस्क, ये 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के इश्यूज है। अब ये जो है इन्होंने बताया कि IPBES का क्या रोल है, ये बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम के लिए है, जैसे IPCC UNFCCC के ना IPCC, वो क्लाइमेट चेंज के लिए, इसी तरह ये पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करते हैं, जैसे IPCC तो जो है IPBES does not produce new science like IPBES does not produce new science, it only evaluates existing knowledge। अब उसके बाद देखिए, अब ये 1988 में जो है IPCC बनी, ये 2012 में बनी है IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये 99% बच्चे गलत करके आएंगे, ये क्वेश्चन आ गया तो आई टेल यू। तो अब ये जो है ये कह रहे इट इन्फॉर्म्स, दिस ग्रुप इन्फॉर्म्स सेवरल मल्टीलेटरल एनवायरमेंट प्रोसेसेस। एक तो क्या CBD से एक कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कन्वेंशन और एक साइट्स, एंड देन कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इनको डील करेगा। 5 है इसके पास ये फील्ड, ठीक है। अब इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया, देखो सब क्रिटिकल नंबर, ये नंबर आप याद कर लोगे ना, आपका ऐसे भी काम आएंगे, GS मेन में काम आएंगे, जब आप एनवायरमेंट पे लिखोगे ना क्वेश्चन, ये काम आएंगे फिगर्स। अब इसमें ये लिखा है इन्होंने, इस फर्स्ट एवर रिपोर्ट इन 2019 IPBES assessed prevailing threat to global biodiversity, और इन्होंने ये पाया कि एस्टिमेटेड 8 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से 1 मिलियन फेस्ड एक्सटिंक्शन थ्रेट, 1 मिलियन को जो है एक्सटिंक्शन की थ्रेट है। अब ये देखिए 8 मिलियन प्लांट एनिमल की स्पीशीज है, जिसमें 1 मिलियन को थ्रेट है, कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर रिपोर्ट फाउंड, दिस रिपोर्ट फाउंड दैट नियरली 75% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस and 66% of marine environments had been significantly altered and over 85% of wetlands had been lost। ये 2 लाइन आप लिख दोगे ना, 1 नंबर मेन में आएगा आपका फालतू। कितना इंपॉर्टेंट डाटा, ये याद रखना आपने ये डाटा। उसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये 2022 में फाइनलाइज हुआ था, इसका यदि क्वेश्चन नहीं आया
या दोबारा भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार दे चुका। 30x30 टारगेट्स किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसने 23 टारगेट्स के मीट आउट करने के लिए 2030 तक मीट आउट करने हैं। और 30x30 टारगेट से क्या मतलब है? विच एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड, फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम्स एंड रिस्टोर एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। ये पूछेंगे आपसे 30x30 का क्या मतलब है, ठीक है ना। इसको नेशनल रिपोर्ट भी कहते हैं जो अब आई है। तो इस तरह से जो मैंने आपको कोशिश ये की है कि मैं आपको इतना अंडरस्टैंड करा दूं कि इस तरह के आर्टिकल को। आप ये मुझे बताइए, क्या ये आर्टिकल किसी मैगजीन में मिलेगा मंथली में? क्या 365 में मिलेगा? ऐसे मिलेगा तो कोई समझ, कोई देगा ही नहीं आर्टिकल, किसी को समझ नहीं आएगा भी ये भी देना है। एक्सप्लेन पेज तक तो पहुंच ही नहीं पाते बच्चे 99%। अब इसमें बोलीविया का एग्जाम्पल दिया गया, प्लांट्स आर सीन इन ए बर्ड फॉरेस्ट इन बोलीविया, उसका एग्जाम्पल दिया है। कितने आपने जो है इसमें डाटा है, कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर क्या है? वाई नेचर इज इंपॉर्टेंट, ये आपको काम आएंगे ऐसे में। इस रिपोर्ट में लिखा है वाई नेचर इज इंपॉर्टेंट। हमारा इन्होंने बताया फूड सिक्योरिटी सारा जो है इसी पर डिपेंड करता है। और ये इन्होंने अब जैसे IPBES की जो है, जो ये रिपोर्ट है, सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट, found that current and previous approaches to deal with ecological decline had failed. A new and different approach was needed to halt the slide further. ये आर्टिकल से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट्स बना लो। मैं आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको मेन में भी काम आए। प्रीलिम्स का मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। IPBES के बारे में पूछेंगे, UNFCCC पूछ चुके, IPCC पूछ चुके। मुझे जो लगता है ये क्वेश्चन अभी आया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रिपोर्ट भी आई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यदि आप जो है तैयारी करेंगे तो आपका रैंक आ जाएगा। प्रीलिम में आपको कोई फियर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। करंट अफेयर जो है मैं आपको इस स्टेज पे पहुंचा दूंगा कि करंट अफेयर में आपको बिल्कुल डर नहीं है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आया एक्सप्लेन पेज पे, आप देखेंगे लेफ्ट में आता है एक आर्टिकल। अब आप ये देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो पॉलिनेटर पे हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे वोल्बेचिया पे आ गया, बैक्टीरिया है इंसेक्ट की मिडगट में मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए। इस तरह से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पेपर जो है आपके 3 में भी पूछा जा सकता है, GS में, और प्रीलिम में तो आएगा ही है। मर्डर हॉर्नेट्स क्या है? मर्डर नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट इंसेक्ट क्या है ये? इसको मर्डर हॉर्नेट भी कहते हैं, नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट इंसेक्ट। ये जो है इन्वेजिव स्पीसीज है। क्या करती है ये? आधे घंटे के अंदर जब ये आ जाएगी, फैल जाएगी, तो आधे घंटे के अंदर सारे पॉलिनेटर को खा जाएगी, बी को खा जाएगी, हनी बी को। और यदि पॉलिनेटर खत्म हो गए धरती पे, कम हो गए, तो हमारी सीड प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, पोलिनेशन नहीं होगी, सीड नहीं बढ़ेगा क्रॉप्स में, फूड सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशन को खतरा हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं ये कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज है? नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट इंसेक्ट। ये USA में इरेडिकेट कर दी उन्होंने। कैसे इरेडिकेट की? उन्होंने क्या है, कम्युनिटी की भी हेल्प नहीं, सारे साइंटिस्ट लगे, एंटोमोलॉजिस्ट सब, और कैंपेन चलाया, मास कैंपेन। उन्होंने नेस्ट खत्म, इसके जो है नेस्ट जो है खत्म किए, इसके जो घोंसले थे, नेस्ट थे, दे डिस्ट्रॉयड दोज नेस्ट, और कंप्लीटली जो है इरेडिकेट कर दिया इन्वेजिव स्पीसीज को। और ये इन्वेजिव स्पीसीज एशिया से गई है, और इसमें जो है चाइना में इससे काफी लोग मरे हैं। ये स्टिंग करती है, इसका जो वो है टॉक्सिन है स्टिंग का, वो मल्टीपल टाइम जो ना ताकतवर है हनी बी से, मर जाते हैं लोग 7 टाइम। इसका जो विनोम है हनी बी से 7 टाइम जो है वो ज्यादा देती है ये हॉर्नेट इंसेक्ट। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया में कहीं मिलेंगी? ये एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर, ये उठाता है क्वेश्चन ऐसे, और वो क्वेश्चन जो है फिर आप वो इस तक जो है नहीं पहुंच पाओगे। 99.9% बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अनकन्वेंशनल। कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये हिंदू में देखना, ग्राउंड जीरो एक आर्टिकल आता है, ग्राउंड जीरो एक पेज आता है ग्राउंड जीरो पे, वीक में एक बार। उसमें ये यात्रा जो इनका फोक थिएटर है,
जात्रा फोक थिएटर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का, याद रखना है। जात्रा फोक थिएटर डेट्स बैक टू राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। उसका थीम क्या है? रामायण से लिए गए। कौन सा स्टेट का है? उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का। इसमें यह बताया गया है कि ये क्या करते हैं, लाइव जो है, जो लाइव एनिमल्स है जैसे पिग है या मोंकी है, उनको यूज करते हैं, कई बार उसमें मार भी देते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि उसकी जो है यूज करने के लिए भी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इंडिया का, एनिमल वेलफेयर बोर्ड आपने याद रखना है, ये स्टेचुरी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री में आती है, ढूंढना आप, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। उससे परमिशन लेके ये यूज कर सकते हैं या लाइव एनिमल्स को, और उसको किल नहीं कर सकते। ये इसमें बताया गया है कि ये जो है जात्रा फोक थिएटर, जो ये ओपन जो है ना ग्राउंड में होता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह की चीजें आप, ये अब आर्ट एंड कल्चर से आ गया। आर्ट एंड कल्चर करंट में से आएगा ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर आपका। और स्टैटिक मैंने सारा करा दिया और टेलीग्राम पर डाल दिया, और जो जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है, प्रीलिम्स और मेन के, वो सारे उनको जो है पीडीएफ मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जिन्होंने रजिस्टर किया है। देखिए उसमें आपको प्रीलिम्स के 300 से ज्यादा क्वेश्चन, एंशिएंट के 300 से ज्यादा, मेन के, और काफी जो है ना मैंने मॉडल आंसर लिख के दिए आर्ट एंड कल्चर के, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरह के जो ना करंट के आएंगे तो यहाँ से आएंगे, स्टैटिक के मैंने सारे कवर कर दिए। तो कैसे नंबर कटेंगे बताइए आप हमारा। अब ये क्वेश्चन हिंदू में है, ये आएगा एग्जाम में, यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में है, मान के चलो इसको। आप एक समझिए, यूपीएससी मान लिया 4 पेपर बनाती है, और हमारे जो है 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हर पेपर में 20-22 आएंगे हमारे, 20, 21, 22, 18, 25 हर पेपर में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, ये यूपीएससी लेगी। अब इसमें दो जो है इंपॉर्टेंट रूट है। एक क्वेश्चन कई बार एक्सप्रेस वे पे आ जाता है, हाईवे पे, रेलवे पे आ जाता है। अब ये है न्यू अंडर सी केबल्स, दो जो है अंडर सी केबल्स है, एक इंडिया एशिया एक्सप्रेस, दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, याद रखना आपने, IAX एंड IEX। दोनों केबल सिस्टम जो है वो रिलायंस जियो ओन कर रही है। पहले वाला जो है आप देखिए, IAX विल कनेक्ट चेन्नई एंड मुंबई विथ सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया इन एशिया। ये तीनों कंट्री याद रखने आपने, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करेंगे। देन IEX यूरोप वाला देखिए, IEX विल कनेक्ट चेन्नई एंड मुंबई विद फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जिबूती। अब इसमें दो क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए प्रीलिम के आपके। एक तो ये अंडर सी केबल, ये डिजिटल कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी। पहले एशिया वाला, एशिया में किस किस कंट्री को करेगा, यूरोप में किस किस कंट्री को करेगा, हमारे कौन से सिटी है, चेन्नई एंड मुंबई। इस तरह से आपने डीपर स्टडी करनी है, ये मैगजीन में इतनी डीप नहीं मिलेंगे आपको। इस तरह से डीप देखोगे आप, ये पूरी न्यूज पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पढ़ोगे, उससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में हमेशा कहता हूं ना, पिछली बार हमारे 25 क्वेश्चन प्लस क्यों आए 100 में से करंट अफेयर के, इस तरह क्वेश्चन तैयार कराता हूँ सारे में। अभी इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल, एक कस्तूरी रंगन, एक गाडगिल, ये वेस्टर्न घाट में 2 रिपोर्ट आई है, याद रखना है आपने। ही रिसीव्ड यूएन's हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड for 2024. Gadgil was the chairman of Western Ghat Ecology Expert Panel and submitted Gadgil report in 2011. ये दोनों रिपोर्ट, इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ये जो है वेस्टर्न घाट की दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, आज भी कभी भी प्रीलिम और मेन में आ सकता है, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, मैंने इसमें जो है आपको 4-5 क्वेश्चन रोज डिस्कस कर रहा हूँ आप यूट्यूब पे। टोटल 16 क्वेश्चन है, आपको रोजाना पीडीएफ, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल रेडीमेड मिलेगा, आपने एग्जाम पे लिखना है बस प्रीलिम मेन में। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा, प्रीलिम में और मेन में रिस्क मत लो करंट अफेयर का। यदि आपका करंट अफेयर वीक है, आप प्रीलिम नहीं पास कर सकते, ये मेरे से लिखवा लो। मेन में आपका 200, 250, 300 नंबर तक पहुंच जाता है, फिर ऐसे आएगा एक करंट में से, कहां से लिखोगे। तो करंट अफेयर का सिर्फ हमारे पास एक ही जो है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन कह सकते हैं आपको,
कि जब तक आप दोनों न्यूज़पेपर मेरे साथ नहीं पढ़ोगे आपका करंट अफेयर तैयार नहीं होगा। इसलिए आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। और मेरे जो है रोजाना मैं आप देखेंगे टेलीग्राम पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे डालता हूँ सुबह बना के, जो ना किसी मैगजीन में है ना प्रीवियस ईयर में है। फिर 1 या 2 क्वेश्चन कम्युनिटी पे देता हूँ। और कई बार मुझे एक एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा भी लग जाता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से बनाता हूँ या न्यूज़पेपर से। इसलिए मैं जो है आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है इसके लिए बिल्कुल जीरो रिस्क पे आ जाइए। 2025 में रिस्क नहीं लेना करंट अफेयर में, बिल्कुल। ये नहीं सोचना कि मैगजीन में से हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में जो है आप हड़बड़ी हो जाएगी, फरवरी मार्च में, कि चलो मैगजीन पढ़ के चले जाते, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जो कहता हूँ ना, हमारे 25+ आ गए, वही ये समझिए आप, मान लिया 2 भी आ गए तो आप बहुत लक्की हैं। 40 में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो डीप जो है स्टडी करके डीप क्वेश्चन नहीं निकालते। उनकी वेवलेंथ एग्जामिनर के साथ नहीं, आपकी वेवलेंथ एग्जामिनर के साथ मैंने मिलानी है अगले मार्च तक, ताकि आप जो है मई 25 को जब पेपर में बैठेंगे ना, आपको ऐसा लगे कि सर ने जो मॉक टेस्ट दिया वो सोल्व कर रहा हूँ, ऐसा इतना आसान लगे। थैंक यू वेरी मच।